हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए कैलेंडर पार्ट 2, इसमें हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट बताए थे, आज हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा वहां पर आपका। तो देखिए आपका एक सूत्र यहाँ पर बताते हैं, थीटा बराबर मोड 11m माइनस 60h/2। और दर्पण प्रतिबिंब समय में क्या बताए थे, दर्पण वाले में आपको t प्लस टी डैश मिला के क्या बोले थे, आपका 12 होगा। और जल प्रतिबिंब के लिए t प्लस टी डैश मिला के 6.5 या 18.5। इस चीज को याद रखिए, आपको एक क्वेश्चन भी बताए थे, आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। आप यहाँ से आगे हम चलेंगे। अब आपको यहाँ देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि कह देंगे, देखिए 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कब मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक सीध में होती है, इस तरह से। अब जैसे देखिए यहाँ दोनों से देखेंगे, आपको कंसेप्ट बताएंगे और सूत्र से भी बना के आपको, और जरूर इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिएगा 12 और सीधा इसके उल्टे 6, ये 3 और ये 9, कितना होगा 1 और यहाँ आपका 2। तो देखिए 4 और 5, 7 और 8, फिर 9, फिर 9 तो है चुका, 10 हो गया। अब आप बताइए 7 और 8 बजे के बीच में यदि कोई व्यक्ति आपसे टाइम पूछे 7 और 8 बजे के बीच में, तो आप क्या कहिएगा? कभी भी कहिएगा 7 बजकर ही कुछ मिनट ना, तो इसमें घंटा ले लीजिएगा 7, एच कितना ले लीजिएगा 7 ले लीजिएगा। अब आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, एक सीध में कहने का मतलब ये होगा, घंटा जैसे यहाँ पर है तो मिनट सीधा इसके उल्टा दिशा, मिनट इसके सीधा क्या होगा उल्टा दिशा में। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे देख के आप कह सकते हैं ना कि 7 बजकर 5 और 10 मिनट के बीच में कुछ, लेकिन आपको वही ऑप्शन भी उसी तरह से होगा। तो सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम बनाना सीखेंगे। तो आप बताएंगे यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितना कौन बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आराम से आप क्या कीजिए, थीटा ले लेते हैं, 180 थीटा ले लिए 180। अब मिनट हमको नहीं मालूम है, मिनट बराबर क्वेश्चन। अब आप बात कीजिएगा, देखिए सूत्र हम लगाते हैं, थीटा बराबर 11m माइनस 60h/2। अब मोड होने का मतलब ये प्लस माइनस कुछ हो सकता है, तो हम देखिए प्लस माइनस लेके चलेंगे। प्लस माइनस 180 बराबर देखिए 11m माइनस 60 गुने एच, एच का मान 7/2। अब यहां से देखेंगे तो प्लस माइनस 360, 2 जब गुना हो जाएगा तो 11m माइनस 60 420, कैसे थे आप 420, यहाँ 2 भाग कर लेते हैं, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो देखिए 11m बराबर हो जाएगा 360 और प्लस 420, और इधर चलेंगे तो 11m बराबर 360 माइनस 420। तो माइनस में कोई दिक्कत आराम से नहीं होगा आपको। आराम से देखिए ये m बराबर कितना है, यहाँ से m निकालिएगा तो यहाँ से m आपका निकलेगा, देखिए 420 में 360 जाएगा तो 60/11, यानी हम कह सकते हैं 5×5/11। अगर आप यहाँ से निकालेगा तब देखिए क्या आएगा, 11m बराबर 780, m बराबर 780/11, 11 सत्ते 77, 1 0 11 0 10। अगर आप देखिए जब यहाँ 60 से ज्यादा आ जाएगा तो ये आंसर आपका नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला आंसर हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका कितना, देख लीजिएगा 7/5 मिनट टाइम हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप दोनों तरह से सॉल्व कीजिएगा, जो 60 से ज्यादा आएगा उस मिनट को आप काट लीजिए, से जो होगा वो आंसर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते, देखिएगा ये 70 क्या लगभग है, क्या ये होगा, नहीं होगा, ये बात कीजिएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 और 10 बीच में ये पूर्णांक, ऐसे आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप आपका देखेंगे, अगर इसी में कहता दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर आच्छादित हो, मतलब किसी के ऊपर दोनों होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा आप बताएंगे। दोनों है तो कौन कितना होगा 0 डिग्री का, उसमें हम थीटा कितना लेके चलते हैं, थीटा लेके चलते हैं 0। तो फिर देखिए हम कहते हैं थीटा बराबर 11m माइनस 60h/2। तो थीटा कितना आपका 0 बराबर 11m माइनस 60 गुने 7 बट्टे आपका देखिएगा 2, 0 गुने 2 0 हो जाएगा।
तो आप यहाँ से बात कीजिएगा कि 11m बराबर 420, 11m बराबर 420, m बराबर 420 बटे 11, 11 दिया 33, 9 0, 11 8 88, अब 2 पूर्णांक 11, इससे हमें कितना हो जाएगा। ऐसे स्थिति में आपका आता है 38 मिनट, 38/2/11 मिनट। कब? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होती तब। तो इसी तरह से आपका प्रत्येक का जब भी कहे तो आराम से कर सकते हैं। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में सीध में होगा तो आप क्या कहेंगे, 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर में होगा उसमें कहता है 0 डिग्री का कोण बनेगा। और घंटा क्या लेना, घंटा पहले वाला लेना, क्योंकि आपको समझा चुके हैं जब भी आपको कोई 9-10 बजे के बीच में कोई आदमी पूछेगा टाइम कितना हुआ, आप अब क्या कहिएगा, टाइम क्या कहिएगा, टाइम तो कहेंगे आप वही ना कि अभी इतना टाइम हुआ। अब इसी चार्ट में देखिए एक और आता है क्लॉक, ये जो हम देख लिए आपका वो पिछले वीडियो में देख लिए थे, ये आपका कोण निकाला कि 3:45 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा, वो पिछले वीडियो में आपको देख लीजिएगा, वो बताए थे आपको। और ये भी बताए थे घड़ी के ना दर्पण पट्टी में कैसे निकालना, जल पट्टी में समय कैसे निकालना। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब फिर हम देखते हैं कि जब कहेगा मिनट किसी दिशा में, तो यहाँ डायरेक्शन टेस्ट के साथ यहाँ हो जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन ये है 12:15 मिनट में, 12:15 में घंटे की सुई है पूर्व दिशा, घंटे की सुई किसको दिखा रहा, घंटे की सुई को दिखा रहा किसको, पूर्व दिशा को। तो बताइए मिनट की सुई कौन दिशा को दिखाएगा, मिनट की सुई किस दिशा को दिखाएगा। अब आप बात करेंगे तो देखिए अब टाइम लेते हैं 12 6 3 9 8 7 5 4 2 1 11 10। अब देखिए 3 बज क्या कहा, 12:15 12 नहीं, यहाँ देखिए घंटा सुई यहाँ होगा आपका 15 मिनट, तो मिनट की सुई यहाँ होगा। अब आप देखिएगा, अब दिशा हम पढ़ते हैं। देखिए दिशा हम जानते हैं, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, नीचे ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, और ये दायां क्या होता है पूरा, बायां क्या होता है आपका पश्चिम। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। अब आप देखिए ये क्या है हमारा उत्तर दिशा, क्या है उत्तर दिशा, क्या कह रहा है घंटे की सुई पूर्व दिशा को, तो पहले जिसका दिया होगा उसको निकालें। घंटे की सुई क्या उत्तर में है, लेकिन इसको बोला पूरब है, मतलब देखिएगा इधर आ गया ना, इतना घुमा देते ना, मान लेते इसको ऐसे नहीं, मान लीजिए इसको घुमाएंगे ये यहाँ आएगा, उसी तरह से ये उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। जब ये अगर घुमाएंगे क्लॉक को ऐसे, मान लीजिए उत्तर दिशा को इसको पहुंचाएंगे, सिंपल समझिए, इसको अगर हम पूर्व दिशा को पहुंचाएंगे, पूर्व दिशा को इधर पहुंचा देंगे ना, तो ये भी इधर घूम के आ जाएगा, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका दक्षिण, तो अगर मिनट क्या हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्शन से भी पढ़ लेते हैं, देखिए इस तरह से घुमा के। अभी डायरेक्शन हम पढ़ते, देखिए दिशा जब हम बताएंगे आपको रीजनिंग में, तो उसमें भी देख लीजिएगा। तो डायरेक्शन में देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसी के बीच में भी एक दिशा हो जाएगा आपका साउथ एंड ईस्ट, और ये नॉर्थ और वेस्ट। यहां से देखिएगा तो क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इस दिशा को आप कर लीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं एंगल के बीच, तो देखिए ये दोनों दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, लेकिन अलग अलग करेंगे तो 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री ऐसा करके 45। लेकिन ईस्ट और साउथ के बीच में हम बात करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कहेगा, हम ईस्ट को कहते हैं क्या, ईस्ट को हम कहते हैं साउथ वेस्ट, ईस्ट को हम क्या कहते हैं साउथ वेस्ट। तो बताइए हम क्या कहें, साउथ को क्या कहेंगे, हम साउथ को क्या कहेंगे। अब आप इसको समझिए, देखिए ईस्ट यहाँ पर है, इसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, ये कहते हैं ना। इसको हम क्लॉकवाइज देखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पर देखेंगे सेम इसके लिए देखेंगे। तो देखिए क्लॉकवाइज दिखेगा तो 1 2 तीसरा भाग ना, तीसरा भाग है ना, जो ईस्ट था उसको 3 आगे बढ़ाया था,
तो सेम हम साउथ को क्लॉकवाइज, जैसे हम क्लॉकवाइज के सेम साउथ को हम क्लॉकवाइज 3 आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3, मतलब हम साउथ को क्या कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे साउथ को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज का भी निकालना हो इस तरह से डायरेक्शन टेस्ट आराम से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी इसी में डायरेक्शन टेस्ट में देखिए आपका डायरेक्शन टेस्ट इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आपका ये सुई वाला भी क्वेश्चन आ गया था। तो आप देखिए कभी कभी यहाँ देखिए डायरेक्शन टेस्ट यहाँ पढ़ लेते हैं कि कभी कहेगा कि श्याम सबसे पहले, तो श्याम देखिए ईस्ट की ओर, श्याम का मुख किधर है, श्याम का मुख ईस्ट की ओर, शुरुआत का मुख किधर है ईस्ट की ओर। यहाँ देखिए क्या कहेगा, दायां सबसे पहले दायां 90 डिग्री, फिर बायां 45 डिग्री, फिर दायां 80 डिग्री, फिर बायां आपका 60 डिग्री, फिर आपका बायां 20 डिग्री। तो बताना है अभी उसका मुख किस दिशा में है, तो आप आराम से दायां वाला सबको काउंट कर लीजिए, दायां वाला काउंट कीजिएगा तो 90 80 170, 90 80 170, फिर बायां वाला काउंट कर लीजिएगा तो देखिएगा बायां वाला सब कितना 60 20 80 और 45, 80 और 45 125। दोनों की जो कौन जाएगा देखिए आप, दायां जाएगा कि बायां जाएगा, दायां जाएगा, दायां जाएगा, कितना दायां जाएगा है, तो हम बात करेंगे 45 डिग्री। तो आराम से देखिए इसका मुख किधर है, इसका मुख क्या इधर है, इसका, हाँ इसका। अब ये दायां 45 डिग्री घुमा, किधर घुमा, दायां, दायां मतलब घड़ी के दिशा में, बायां मतलब विपरीत दिशा में, तो इधर घुमा तो आप देखिएगा क्या हो गया साउथ ईस्ट में, तो उस समय इसका मुख किधर हो जाएगा साउथ ईस्ट में हो जाएगा। इस तरह का रीजनिंग का बहुत सा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रत्येक टॉपिक की तैयारी करें, यहाँ पर आपका फिगर काउंटिंग का तैयारी हो चुका है। अगर आप कथन निष्कर्ष कथन पूर्वधारणा सबकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।